चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बच्चों, आप लोग देख लो, चारों तरफ एक ही चीज की डिबेट चलती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई बात कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि 2014 के उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 2014 के बाद से इस देश के अंदर में ऐसे माहौल बना है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को उनको सूट करती है। पत्थरबाज आ गए तो कैसे आ गए, आने कैसे किसने दिया, कौन है जो अफवाह फैला रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह फैला रहा है उसको जेल के अंदर में डालिए, जो पत्थरबाजी करता है उसको जेल के अंदर में डालिए। इसके मतलब आप शक के दायरे में आते हैं। शक के दायरे में इसलिए आते हैं कि कैसे पत्थरबाज आ गए वहां पे, आपने आने क्यों दिया? जब ये आक्रमण हटाने जाते हैं, इस तरह की घटना होती है तो पत्थरबाज आते हैं। 2014 के पहले पत्थरबाज क्यों नहीं आते थे? 2014 के बाद से पत्थरबाज क्यों आने लग गए? जब ये आपका सवाल है, मैंने आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने सूफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बोला था, तो क्या बीजेपी का वक्तव्य मान लें उसको? ऐसा नहीं है कोई सांसद कुछ कह देगा तो वक्तव्य समाजवादी पार्टी का हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत लोग हैं। एक मंत्री जी हैं, रेखा आर्या जी, अभी उत्तराखंड के, उन्होंने क्या बोला बिहार की लड़कियों के बारे में? आप तो बिहार से आती है, आप जान सकती हैं, आपको तो उसका विरोध करना ही चाहिए कि 20-25 हजार में। तो ये जो इसके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अधिक मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज डिबेट में है अनुराग भदौरिया और आरएलडी के प्रवक्ता जो कि बीजेपी की समर्थक है। दोस्तों बीजेपी के समर्थक ने कहा है कि कांग्रेस हमारे काम में बाधा डालती है। जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे अतिक्रमण हटाते हो, चाहे कोई मंदिर बनवाते हो, तो वो देश में सांप्रदायिकता फैला के आपस में लड़वाने का काम करती है। साथ ही साथ अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो भी देश में सांप्रदायिकता फैलाएगा उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इसी बात का खंडन करते हुए अनुराग भदौरिया ने कहा है कि आपकी सरकार, आपकी सीआईडी, आपकी सीबीआई, आपकी ईडी सभी मिलकर जब एक अतिक्रमण को सही से रोक नहीं पा रहे और नहीं कर पा रहे हैं, तब आप हमें दोष क्यों दे रहे हो? आप खुद देश में ऐसे मुद्दे उठाते हो जिस पर लोगों के बीच सांप्रदायिकता और दंगा फैलती है और लोग आप पर हावी होते हैं। साथ ही साथ ये आपकी ही राजनीति है जिसके कारण आज लोग आपस में लड़ रहे हैं और देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो दोस्तों आइए पहले वीडियो को समझते हैं और फिर आगे की बातचीत को देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पर बोलने का 2 मिनट का समय मलूक नागर जी शुरू होता है अब। अंजना जी, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार हम सांसद लोग जो नियम और कानून बनाते हैं उनसे चलेगा। ठीक है, समझ गया। अगर माननीय हाईकोर्ट में कोई केस चलता है और उसका हाईकोर्ट का आदेश आता है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो अवैध निर्माण है उसका अगर डेमोलेशन होता है, अगर कोई तुष्टीकरण की राजनीति करता है या इस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। की आड़ में हमारे मुसलमान भाइयों को भड़काने की कोशिश करता है, या कहीं पे मंदिर या दूसरे गुरुद्वारे चर्च की बात होती है तो हिंदू या क्रिश्चियन को भड़काने की बात करता है, तो वो ये साफ सुन ले, इस संविधान के अनुसार अगर किसी देश की मस्जिद पे, जो पुरातत्व विभाग में मस्जिद है, अगर संविधान के अनुसार कहीं जरूरत पड़ती है तो कांग्रेसियों, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोगों, तुमसे पहले हम खड़े हैं उनकी बात आवाज उठाने के लिए। और अगर खाओ माँ कसम, उनकी आड़ में कोई गुंडे लोग, कोई कब्जेदार लोग, कोई धर्म की आड़ की चादर पहन करके और तकड़ा धन कमा करके और अगर तुम में कोई रुकावट आती है और तुम कानून के पालन में संविधान के अनुसार कोई पंगा डालते हो और भड़काने की कोशिश करते हो देश के लोगों की भावनाओं को, जो देश के मुसलमान और हिंदू आराम से रहना चाहते हैं, सिख और ईसाई, और तुम बवाल करते हो कुछ चुनिंदा लोग, तो तुम अब भूल जाओ और आने वाले दिनों में तुम्हें दिक्कत होगी। और ये लोग अब सब जानते हैं कौन भड़का रहा कौन नहीं भड़का रहा। अभी एक आदेश हुआ दूसरे मस्जिद से संबंधित कि उसके पास जो एनक्रोचमेंट हुई है उसका सर्वे कराया जाए। अगर किसी को दिक्कत है तो माननीय हाई कोर्ट के खिलाफ एसएलपी में जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके उसे स्टे कराने की कोशिश करे। अगर स्टे हो जाएगा तो कोई ढाने नहीं जाएगा, और झूठ पे झूठ, झूठ पे स्टे नहीं हुआ तो संविधान के अनुसार जो कब्जेदार लोग हैं, जो गुंडई करने वाले लोग हैं, जो धर्म की आड़ में भड़काने वाले लोग हैं, जो देश को बदनाम करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, उनकी अब नहीं चलेगी। समय समाप्त हुआ। हालांकि बड़ी चालाकी से जजेस ने भी नोट किया होगा, उन्होंने मस्जिद का नाम लेने से बहुत परहेज किया है। इनको भी मिलते हैं ना इधर पूर्वी हिस्से में कुछ वोट। इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय आपका अनुराग भदौरिया जी शुरू होता है अब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लास्ट 11 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बच्चों, आप लोग देख लो, चारों तरफ एक ही चीज की डिबेट चलती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू, इसके अलावा कोई बात कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बात तो सही है। ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद से इस देश के अंदर में ऐसे माहौल बना है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को उनको सूट करती है। नफरत की राजनीति को उन्होंने सत्ता का फार्मूला समझ लिया है। कमाल की बात करते हैं, पुलिस वहां पे जाती है अतिक्रमण हटाने के लिए, जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि 2 दिन पहले उसको पूरा सैनिटाइज कीजिए, पता लगाइए कोई बाहर का आदमी ना आ पाए, बैरिकेडिंग कीजिए, क्योंकि आपको वहां पे खाली करवाना है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम करना चाहिए था कि पत्थरबाज कहां से आ गए, और पत्थरबाज आ गए तो कैसे आ गए, आने कैसे किसने दिया, कौन है जो अफवाह फैला रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम
से जो अफवाह फैला रहा है उसको जेल के अंदर में डालिए, जो पत्थरबाजी करता है उसको जेल के अंदर में डालिए। इसके मतलब आप शक के दायरे में आते हैं। शक क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। के दायरे में इसलिए आते हैं कि कैसे पत्थरबाज आ गए वहां पे, आपने आने क्यों दिया? जब जब ये अतिक्रमण हटाने जाते हैं, इस तरह की घटना होती है तो पत्थरबाज आते हैं। 2014 के पहले पत्थरबाज क्यों नहीं आते थे? 2014 के बाद से ही पत्थरबाज क्यों आने लग गए? जब भी पुलिस आती है पत्थरबाज क्यों पैदा हो जाते हैं? इसके मतलब मुझे तो लगता है ये मिलीजुली कार हो रहा है, मिलजुल के सब काम करते हैं क्योंकि नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं आज आपके डंके की चोट पे कहता हूं पत्थरबाजों को जेल में डालिए, जो कानून तोड़ता है उसको जेल में डालिए, लेकिन आप जेल में डालने का काम नहीं करते हैं। और कौन लोग हैं उनको पकड़ के जनता के सामने लेके आइए। आप रात के अंधेरे में अतिक्रमण करने जाएंगे, रात के अंधेरे में जाएंगे तो आप कैसे पकड़ पाएंगे पत्थरबाज कहां से आ गए, कैसे आ गए, क्या बढ़िया था गुरु। किस गली से आ गए, आप जान नहीं पाएंगे। और नुकसान किसका होगा? हमारे अपने पुलिस वालों का, हमारे अपने कानून में जो काम करने वाले लोग हैं उनको सफर करना पड़ता है आपकी राजनीति की वजह से। जिसके मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं, आपको अतिक्रमण कम हटाना है, राजनीति ज्यादा करनी, चूंकि आपको सूट कर रहा है ये, और हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस देश की आजादी में सबका योगदान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। इसलिए आप देश की स्वास्थ्य से मत खेलिए, देश की अनेकता में एकता से मत खेलिए, आप विकास की राजनीति पर जोड़ दीजिए। नफरत की राजनीति इस देश के अंदर में सदा के लिए बंद करनी होगी, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जबरदस्त, दोनों ही मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। एक बात अनुराग जी धीरे से छिपा गए कि इनके एक सांसद को, चलिए आपकी टीम खुश हुई, अब उनमें जोश आया है। छुपा गए कि इनके एक सांसद भी दिल्ली पुलिस उनको भी समन कर रहा है क्योंकि उनके भी बहुत सारे वीडियोस हैं। अब जब सवाल पूछिए आप लोग कोई भी। अनुराग जी, ये सवाल ये है कि आपने इतना लंबा चौड़ा बड़ा उत्तेजक भाषण दिया, खूब तालियां भी मिली आपको, लेकिन आपके सांसद जब वहां पहुंच गए पुलिस कार्रवाई को, उसके एसटी हसन साहब ने क्या कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये कोई उचित बात है पूर्व संसद के द्वारा? बिल्कुल सही आपका सवाल है। मैंने आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने सूफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बोला था, तो क्या बीजेपी का वक्तव्य मान लें उसको? ऐसा नहीं है कोई सांसद कुछ कह देगा तो वक्तव्य समाजवादी पार्टी का हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत लोग हैं। एक मंत्री जी हैं, रेखा आर्या जी, अभी उत्तराखंड के, उन्होंने क्या बोला बिहार की लड़कियों के बारे में? आप तो बिहार से आती है, आप जान सकती हैं, आपको तो उसका विरोध करना ही चाहिए कि 20-25 हजार में। तो ये जो, इसके मतलब क्या बीजेपी का वक्तव्य मान लिया जाए? कोई अगर व्यक्ति कुछ कहता है, जब तक पार्टी अपने ऑफिशियल बयान नहीं देती है तब तक ये राजनीति बंद होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरे नेता भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए राजनीति का वक्त नहीं होता है। इस तरह का जब घटनाएं होती है तो बहुत सेंसिटिव होता है। अगला सवाल जी, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो चीज गलत है वो सबके लिए गलत है। बिल्कुल सही है कि नहीं? अगर गलत की है तो आप एक पार्टिकुलर जगह पे जाएंगे, एक पार्टिकुलर जगह पे नहीं जाएंगे, एक जगह आप बोलेंगे, एक जगह नहीं बोलेंगे, क्या ये ठीक कर रहे हैं आप? एक जगह बोलेंगे मतलब? देखें, एक जगह जाती हो रही है उस पे तो आप बोलेंगे, अगर एक जगह और जाती हो रही है वहां पे आप नहीं बोलेंगे। बताइए कौन सी? डंके की चोट पे बोलूंगा, आप ही बोलूंगा? अच्छा बताइए, आप बोलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, सवाल ये उठता है, मैं डंके की चोट पे आपके सामने खड़ा हूं, गलत होगा, मैं गलत बोलूंगा, मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने आज ही बोला, आपने सांसद जी की बात की कि रामपुर के सांसद तो बड़े होंगे ना, सांसद जी की बात बोल तो रहा हूं, उन्होंने कहा सांसद जी मैं बात बड़े छोटे की नहीं होती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहां कार्यकर्ता हसन हो, मोहिबुल्ला नकवी, जवाब तो दे रहा हूं, उन्हीं का जवाब। भजन गा रहे थे वो, हिंदू मुस्लिम उन्होंने क्या बोला बताइए ना, क्या? अरे मैं बोल रहा हूं उनका व्यक्ति, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आपने पूछा है तो बोल लीजिए। भारतीय जनता की पार्टी के मंत्री इंदौर में बच्चों की मौत हो जाती है तो मुस्कुरा रहे थे, तो क्या मान लिया जाए इसका? बच्चों की मौत पे मुस्कुराना अच्छी बात होती है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अनुराग जी का यही दलील है, इनकी शर्ट काली है, मेरी भी काली है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने टोका, मैंने कहा कि वो पार्टी का अगला सवाल, किसी को इनसे पूछना है कुछ? उनसे पूछ के फायदा नहीं। देखिए, टॉपिक पे हमें वो एक ही आराम गाएंगे। ऐसे हमें टॉपिक से भटक रहे हैं, हमें टॉपिक पे आना चाहिए। अतिक्रमण के बारे में आप बात कीजिए। मैं उसी पे कर रहा हूं, मैंने तो अतिक्रमण पे ही बोला है, सारी बात पूरी 2 मिनट बोला, अतिक्रमण पे ही बोला, मैंने उससे हटके बोला ही नहीं है। ये तो मानते ही नहीं है, क्योंकि हम आरएलडी की तरह, बीजेपी की तरह तो हूं नहीं, मुद्दे से भटक जाऊंगा। मैं मुद्दे से भाग नहीं था बच्चों, आप ही बता दो, मैंने पूरा अतिक्रमण पे बोला है। बहुत अच्छा बोला, गजब बोला आप दोनों ने, तालियां बजा दोनों बताने। मुझे एक लाइन कहनी है, कांग्रेस के बड़े नेता ने सलमान खुर्शीद साहब ने कानून के हिसाब से काम हो, ये कहा। तो क्या भदौरिया? अरे डीजल के इंजन बजना बंद हो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि संविधान के अनुसार कानून का पालन होना चाहिए, और जो अतिक्रमण हटाया है, जो मस्जिद की आड़ में कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके हमारे थे, क्या आप विरोध करते हो या समर्थन करते हो? समाजवादी पार्टी वाला ये बताओ। चलता है ना, हमारे आपके बोलने से चलता है, देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। और बताइए, वो गए अकेले ही लड़िए। गजब बेइज्जती है।